दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग चर्चा कर रहे थे उपसहसंयोजी यौगिकों के ऊपर, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चर्चा हो रही थी आप लोगों से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। एक बात मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, उपसहसंयोजी यौगिकों में कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। और मैंने आपसे कहा था कि एक बात जरा ध्यान देना, जब कभी भी दो यौगिक एक साथ मिला दिए जाएं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आप गलती करते हो वीडियो को ध्यान से सुना करिए, फिर अपनी बात सुन करके उसमें लिखा करिए नोट्स में, तब आपको समझ में आया करेगा। दो तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर दो एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दो कंपाउंडों की बात कर रहा हूँ कि दो कंपाउंड आपस में मिलकर के एक कॉम्बिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जिसको एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि दो यौगिक मिल करके जब एक यौगिक बनाते हैं तो आपका युगात्मक यौगिक बनता है। और उस एडिशन कंपाउंड का बंटवारा मैंने आपसे बताया था कि दो सॉल्ट में किया जाता है, एक होता है डबल सॉल्ट जिसको द्वित लवण कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कंपाउंड का बंटवारा हुआ है, और एक जो हमारे पास होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी पूछा जाता है कि ये बताइए अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसको उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, इसमें जो बंध पाया जाता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के द्वारा ही आपका कंपाउंड जो है एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, एक दूसरे के साथ वो जिस बॉन्डिंग में बंधा हुआ है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। दूसरी चीज कि अगर हमारे पास डबल सॉल्ट है, और मैंने आपसे कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ी बहुत विशेषताएं होती हैं, जैसे अगर डबल सॉल्ट, यानी मैंने आपसे कहा था कि जैसे अगर आपके पास KCl है, इसमें आप लोग MgCl2 मिला दीजिए और जल मिला दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि इनके मिलने से आप खुद देखिए, एक कंपाउंड KCl है, एक कंपाउंड MgCl2 है और एक कंपाउंड हमारे पास वाटर है। ये तीनों आपस में मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम KCl.MgCl2.6H2O होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये होता है कि इनके मिलने से हमारे पास एक सॉल्ट तैयार हो गया जिसको कि कार्नेलाइट कहा जाता है। कार्नेलाइट के नाम से जाना जाता है। कार्नेलाइट एक डबल सॉल्ट में आता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ देखिए, जरा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी दो कंपाउंड मिलेंगे और एक कंपाउंड बनेगा यहां पर भी। जैसे अगर आपके पास KCl है, जैसे हमने ले लिया KCl को बोला जाता है पोटेशियम साइनाइड, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं FeCl का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है फेरस साइनाइड। क्या बोला जाता है इसको? फेरस साइनाइड। तो याद रखिएगा, इनके मिलने से एक कंपाउंड हमारे पास तैयार होता है K4FeCl6, और याद रखिएगा इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है, और यहां पर 4KCl कर दीजिए। अब आप खुद देखिए 4KCl प्लस FeCl का होल ट्वाइस इज इक्वल टू K4FeCl6 बन रहा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी एक KCl और दूसरा कौन है? फेरस साइनाइड। ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यानी दो कंपाउंडों के मिलने से एक हमारे पास सॉल्ट तैयार हो रहा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहां पर हमने देखा कि KCl और MgCl2 और वाटर मिल करके इन्होंने KCl MgCl2 और 6H2O बनाया, इसको हम लोग कार्बोनाइड कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में विशेषताएं क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक ये लोग सॉलिड स्टेट में रहते हैं अपने अस्तित्व में बने रहते हैं, मतलब यहां पर एज ए क्रिस्टलाइजेशन के रूप में है। जब इनको तोड़ दोगे आप लोग, याद रखिएगा जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद, यानी अगर इनको वाटर में तोड़ दिया जाए, वाटर में इनको गर्म करके तोड़ दिया जाए, याद रखिएगा उस कंडीशन में ये लोग अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये डबल सॉल्ट की सबसे बड़ी प्रमुखता ये होती है कि आयनों में ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हिज आयंस, जैसे K टूट जाएगा K+ में, Cl टूट जाएगा Cl- में, Mg टूट जाएगा Mg+2 में, Cl टूट जाएगा Cl- में, जल टूट जाएगा H+ और OH- में। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि डबल सॉल्ट जो होता है ये अपना अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक ये टूटे ना, इसका आयन टूटे ना, यानी सॉलिड स्टेट में अगर ये रहेगा, क्रिस्टलाइजेशन के रूप में रहता है तो बिल्कुल भैया अपना अस्तित्व बनाए रहता है। लेकिन जैसे ही इसको आप वाटर में तोड़ दोगे, ये अपने आयनों में टूट जाता है। और जबकि अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये लोग भी टूटेंगे, लेकिन ये टूटने का मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। ये केवल टूटा, जैसे K4FeCl6 है तो केवल ये टूटेगा K+ में और दूसरा टूट जाएगा FeCl6 में। ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी पहचान होती है। ये पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, ये टूटेगा अपने कॉम्प्लेक्स आयन में। और याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था इतना हिस्सा आपका कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है और ये इतना हिस्सा आपका सिंपल आयन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास
कोई भी पूछा जाता है कि ये बताइए दो कंपाउंड मिलकर के अगर कभी भी दो कंपाउंड मिलेंगे, दो यौगिक मिलेंगे तो एक योगात्मक यौगिक बनेगा, उस योगात्मक यौगिक का बंटवारा दो भागों में हुआ है, एक डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन, या इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हैं आप लोग, संकर लवण कह सकते हैं, संकुल यौगिक कह सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें उपसर्ग संयोजी बंध पाया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग पाया जाता है, और ये कभी भी टूटता है तो अपने कॉम्प्लेक्स आयन में टूट जाता है, एक पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा ये, जबकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आपका कौन सा डबल सॉल्ट, और दोनों किससे मिलकर बनते हैं, एक दो कंपाउंडों से मिलकर बनेंगे। अगर आपके पास यहीं पर मैंने एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल ले लेता हूं डबल सॉल्ट का, जैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि अगर हमारे पास FeSO4 है और इसमें मिला देता हूं मैं NH4 का होल ट्वाइस SO4, याद रखिएगा FeSO4 में प्लस करके मैं NH4 का होल ट्वाइस SO4 मिला रहा हूं और प्लस मैंने H2O मिला दिया, तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O बनेगा, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं, या इसको आप लोग फैस कह सकते हैं। फैस का मतलब होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। अब आप यहाँ पर खुद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास फेरस सल्फेट है, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है और वाटर है, ये तीनों मिल करके फैस बना रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिल करके मोर देन 2 आर मोर कंपाउंड कह सकते हो, 2 आर मोर कंपाउंड आपस में कनेक्ट होकर के एक कंपाउंड या एक हमें सॉल्ट जो बना के दे रहा है डबल सॉल्ट है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो फेरस में टूट जाएगा, सल्फेट में टूट जाएगा, अमोनियम में टूट जाएगा, और वाटर जो है वो H+ और OH- में टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, तो ये अपने सिंपल आयन में टूटते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन में टूट जाते हैं। और याद रखिएगा FeCN6 मैंने आपसे बताया भी था कि कभी ना कभी ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें तैयार होती है, जैसे लिगेंड तैयार हो जाता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लिगेंड को कैसे डिवाइड किया गया है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और याद रखिएगा इधर भी अगर मेरे पास है, जैसे मैंने आपसे कहा था ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में अमोनिया के साथ करा दूं तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एक संकर लवण तैयार हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तैयार हो जाएगा जिसका नाम होगा CuNH3 का होल 4 SO4, और इसको याद रखिएगा टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट बन रहा। कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी, अब देखिए जो बड़ा ब्रैकेट मैंने आपसे बताया भी था कि बड़ा ब्रैकेट जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान होती है। यानी कभी भी अगर हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानना है तो हमें देखना है कि वहां पर किस तरीके से लोग ऐड हो रहे हैं, किस तरीके से जुड़ रहे हैं और किसके बीच कितनी बॉन्डिंग बन रही है। और याद रखिएगा इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बनेगी, उसको संकुल यौगिक कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। और एक दो यौगिक जब आपस में मिलते हैं, दो कंपाउंड जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो कनेक्ट होकर के कहीं ना कहीं डबल सॉल्ट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं संकुल यौगिक बना रहे हैं। ये अपने पूरे आयनों में टूटेंगे, ये कॉम्प्लेक्स आयन में टूट जाएगा, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे आपसे लिगेंड पर, तब तक इसको ध्यान से सुन करके नोट कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और याद रखिएगा इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग पाई जाएगी और ये अपने सिंपल आयन में टूटेंगे और पूरे आयनों में टूट जाता है ये। और ये कार्नेलाइट है, ये आपका फैस होता है, इसको टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है K4FeCN6, याद रखिएगा KCN और FeCN के होल ट्वाइस के मिलने के साथ बन रहा है। ये कॉम्प्लेक्स आयन इतना हो जाता है, आपका इतना हिस्सा जो भी अंदर रहेगा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा वो, और कॉम्प्लेक्स आयन बड़े ब्रैकेट में होते हैं, ये इनकी पहचान होती है। फिर इसके आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।